सोने के सिक्कों से लेकर ये नोटों तक की करेंसी का तो हमने सुना था, पर अब ये कौन सी करेंसी है जो वर्चुअल है, जो दिखाई नहीं देती, पर अगर हम उसके दाम की बात करें तो वो आसमान छू रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो करेंसी की, यानी कि उस वर्चुअल करेंसी की जिसका नाम आपने ज़रूर सुना ही होगा, जो आजकल काफ़ी चर्चों में है और समय के साथ काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। तो आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये आई? इसने कुछ वर्षों में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है आखिर क्रिप्टो करेंसी। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी हिस्ट्री, कि कैसे क्रिप्टो करेंसी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन सी तरह की और क्रिप्टो करेंसी होती है। यानी कि हमने ये तो सुना है, जैसे कि हम बात करें सबसे फेमस नाम बिटकॉइन का, वो हमने सबने सुना होगा, पर उसके अलावा भी और कौन सी क्रिप्टोज होती हैं और कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जिन्होंने पॉपुलैरिटी भी गेन की है बिटकॉइन के अलावा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। यानी कि हमने ये नाम तो सुन लिया, हमें ये भी पता है कि एक वर्चुअल करेंसी है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस रियल लाइफ में नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते पर वो एग्जिस्ट करती है, जिसे हम डिजिटल करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी जो है समय के साथ बहुत बढ़ गई है, इंटरनेट जो है हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो ऐसे में एक ऐसी करेंसी का आना जो इंटरनेट की खुद हो, उसकी पूरी की पूरी सेंस ज़रूर बनती है। तो उसी का नाम जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। पर आखिर ये आई कहाँ से क्रिप्टो करेंसी, किसने बनाई है ये क्रिप्टो करेंसी? तो जैसा हम जानते हैं कि जो सबसे पहले अगर हम सिस्टम हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। यानी कि लोग जो हैं आपस में चीज़ें बदल कर, सामान देकर जो चीज़ें हैं वो लेते थे। यानी कि अगर मेरे पास 7 सेब हैं, मुझे ऑरेंज चाहिए, तो मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढूंगी जिसको इन रिटर्न एप्पल चाहिए और वो मुझे रिटर्न में ऑरेंज देते। तो इससे इस तरह के एक्सचेंज से लोग जो है उस टाइम काम चलाते थे। तो उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं यार, इससे तो काम नहीं चल रहा, हर बार हर किसी को उस चीज़ की नीड नहीं हो सकती। तो उसके बाद जैसे हम जानते हैं गोल्ड कॉइन्स आए, उसके बाद मनी की इन्वेंशन हुई कि मनी होनी चाहिए। तो उसके लिए उसके बाद हमारे पास मॉडर्न मनी आई है, जैसे कि हम नॉर्मली अब यूज़ करते हैं। अगर इंडियन करेंसी की बात करें, INR, इंडियन रुपीज़ जो हम यूज़ करते हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि एक इंटरनेट जो है कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हमारे ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और शायद से हम सब जानते हैं कि इंटरनेट के बिना आजकल हमारी लाइफ अधूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जन्म होता है हमारी क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी जिसकी सबसे पहली अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो बिटकॉइन है, जो कि नाम बहुत पॉपुलर हुआ अपने समय के साथ। और मैं बता दूं, जब शुरुआत में ये आया बिटकॉइन जो फैली क्रिप्टो करेंसी में, तो बहुत कम लोग इसे जानते थे, जो कि क्रिएट भी एक एनोनिमस क्रिएटर्स सातोशी नाकामोटो के द्वारा किया गया। किसी को नहीं पता कि वो एक कौन है व्यक्ति, मतलब उसके पीछे मेल है, फीमेल है, एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, नो वन नोज अबाउट इट। पर जिसे हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट करना प्लान को या फिर एक्चुअलिटी में क्रिप्टो करेंसी का आना, वो वहाँ से शुरुआत हुई। जो क्रिप्टो करेंसी हमारी पहली बिटकॉइन जो माइन हुई थी वो 2009 के जनवरी में हुई और 2008 में इसका वाइट पेपर अक्टूबर में जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में, हमारी टेक्नोलॉजी में और हमारी दुनिया में आती है क्रिप्टो करेंसी। तो जिस तरह से हमारे क्रिप्टो करेंसी का जन्म तो हो गया है, यानी कि एग्जीक्यूट हो गया। बट उसके बाद अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के अलावा और भी ढेरों हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं। और अगर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग 1600 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज जो हैं सर्कुलेशन में हैं। यानी कि एक बिटकॉइन से शुरुआत हुई थी, एक क्रिप्टो करेंसी से शुरुआत हुई थी और आज हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो मार्केट में हैं। अब बिटकॉइन जो है, जो कि कॉइन है क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं बता दूं सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं रहती है क्रिप्टो करेंसी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिटकॉइन यानी कि कॉइन के अलावा भी इसमें ऑल्ट कॉइन होते हैं, जैसे कि हम जिसको ऑल्टरनेटिव ऑफ कॉइन बोलते हैं। तो ओल्ड कॉइन आ जाते हैं हमारे पास, उसके अलावा टोकन आते हैं। तो ये सारी भी क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि ब्लॉकचेन की सहायता से अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिक्योर करती हैं। अब इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम माइनिंग बोलते हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी की यूनिट जो है वो माइंड होती है यानी कि क्रिएट होती है, उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ना क्रिप्टो करेंसी की,
तो सबसे पहली अगर हम बात करें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी वो फ्लोरिडा में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लाज़लो। उन्होंने क्या किया था, 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे बिटकॉइन के थ्रू। यानी कि उस टाइम 2010 में उन्होंने 10,000 बिटकॉइन देकर उन्होंने 2 पिज़्ज़ा लिए थे डिलीवरी बॉय से 10,000 बिटकॉइन देकर। तब उनकी बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में जब क्रिप्टो करेंसी आई थी उसने इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं की थी, उसका प्राइस इतना इंक्रीज नहीं हुआ था। पर समय के साथ साथ जितनी बिटकॉइन ने और उसी के साथ साथ जो और क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा उनका मार्केट प्राइस राइज हुआ है। उसी की तरह अगर मार्केट प्राइस की बात कर ले तो बिटकॉइन का 2011 में जस्ट $4 था, और अगर हाल ही के बिटकॉइन के प्राइस की अगर हम बात करें तो वो $24,000 से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही क्रिप्टो करेंसी ने समय के साथ जो है डेवलपमेंट करी है। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी उसने समय के साथ अपनी जो है पहचान बनाई है। तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा क्या है क्रिप्टो करेंसी में? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम अपनी नॉर्मल करेंसी की बात करते हैं जो कि एक अथॉरिटी, यानी कि जो हमारा अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें तो वो आरबीआई के द्वारा इशू होती है, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि वो अंडर कंट्रोल है किसके, हमारी अथॉरिटी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके। ऐसी अगर डॉलर्स की बात कर ले या किसी भी कंट्री की अगर हम करेंसी की बात करें तो उसके ऊपर एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट है। बट अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, तो उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी कि ना तो उसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रन करता है, ना ही कोई बैंक उसके पीछे है, ना ही उसके पीछे कोई गवर्नमेंट है। वो पूरा का पूरा ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी की भी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए भी जो है क्रिप्टो करेंसी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और समय के साथ उसने लोगों का ट्रस्ट और साथ ही साथ पॉपुलैरिटी गेन करी है। इसीलिए आज क्रिप्टो करेंसी एक चर्चा का विषय और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन चुका है। अब जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मुझे ये पता है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि जो मेरी क्रिप्टो होगी वो सिर्फ मेरी होगी, उसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो मैं जब चाहूँ उसको यूज़ कर सकती हूँ, जब मर्जी उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं। उसी के साथ साथ क्योंकि ये ग्लोबली है, मुझे इसमें टाइम बाउंडेशन यानी कि टाइम बाउंड नहीं होगा। मैं जब चाहूँ, जिस समय चाहूँ मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये भी बेनिफिट मिल जाती है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें, हम जो बैंक्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। हर एक चीज़ में आप अगर किसी और पर्सन से भी ले रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम का देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। बट क्रिप्टो में आपके पास कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप जब चाहें 24/7 आवर्स जब मर्जी चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इतनी ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, यानी कि अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तो जो वो ब्लॉकचेन के थ्रू अपनी जो ट्रांजैक्शन है सिक्योर कर रहे हैं, वहाँ पे एक ब्लॉक बन रहा है हर एक उसका ट्रांजैक्शन का, मतलब कि हर कुछ रिकॉर्ड है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। अगर हम सबसे पहले ब्लॉक की बात करें, जो कि 2009 में जब बिटकॉइन माइन हुआ, तो पहले 5 बिटकॉइन जो माइन हुए थे, उसका पहला जो ब्लॉक बना उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। तो अब मेरे हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर हो रही है, और अगर उसी के साथ अगर कोई उसमें कोई छेड़खानी भी करना चाहता है तो वो जो सारे ब्लॉक्स हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं उनके साथ आपस में इंटरमीडिएट लिंक्ड हैं, यानी कि वो लिंक्ड है आपस में सारे कंप्यूटर्स। मैं एक में छेड़खानी कर सकती हूँ, 2 में कर सकती हूँ, पर जो हज़ारों करोड़ों यूजर्स हैं जिनके साथ जो ब्लॉकचेन इंटरलिंक्ड है, यानी कि ऑलरेडी ऑल कंप्यूटर्स में हैं, तो वो कैसे छेड़खानी हुई। तो इससे लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा इस पर बढ़ जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑफ करेंसी भी इसी कारण बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह समय के साथ टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी की खुद की करेंसी होने का भी सेंस पूरा का पूरा बनता है। तो ये था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे क्रिप्टो करेंसी ने समय के साथ इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी, और क्या क्या बेनिफिट्स है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए जुड़े रहे फिनस्ट्रीट के साथ।